जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, जिसमें 65 क्वेश्चन होंगे। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक वाक्य दिया गया है। वाक्य में ये जो रेखांकित पद है, बताइए ये क्या है। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर विशेषण। गुड इवनिंग सभी को। अभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। डी करेक्ट आंसर होगा, विशेषण है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। धार्मिक एक विशेषण शब्द है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है, एक लोकोक्ति दी गई है। बताइए इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। पत्थर को जौंक नहीं लगती। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यस, डी करेक्ट आंसर होगा। पत्थर को जौंक नहीं लगती लोकोक्ति का सही अर्थ होता है, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है, जो भूमि उपजाऊ हो उसे क्या कहते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। जो भूमि उपजाऊ हो उसे क्या कहते हैं। ए करेक्ट आंसर होगा, उर्वर कहलाती है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उपजाऊ भूमि उर्वर कहलाती है, तो ए करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए क्वेश्चन परीक्षा में, जो भूमि उपजाऊ ना हो, उपजाऊ भूमि ना हो उसे क्या कहते हैं, तब आप लोग याद रखिए बंजर कहा जाता है। जो भूमि उपजाऊ है उर्वर कहलाती है, जो भूमि उपजाऊ ना हो उसे कहते हैं बंजर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, कबूतर किस भाषा का शब्द है। कबूतर किस भाषा का शब्द है। संस्कृत, फारसी, पुर्तगाली या फिर अरबी। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में हिंदी के। हमारा 37 में 37 का टारगेट है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। कबूतर किस भाषा का शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, फारसी भाषा का शब्द है। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, कबूतर एक फारसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है, दर्प का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें बताइए दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है। तिरस्कार, स्वाभिमान, व्यथा या फिर अहंकार। बहुत अच्छे। डी करेक्ट आंसर होगा, अहंकार। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। दर्प का पर्यायवाची होता है अहंकार। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है अहंकार, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। खड़ी बोली निकली है पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से या फिर राजस्थानी हिंदी से। इसका राइट आंसर बी होगा, पश्चिमी हिंदी से। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से निकली है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर होगा। खड़ी बोली पूछा गया है, क्या पूछा गया है। खड़ी बोली निकली है, पश्चिमी हिंदी से निकली है, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। इसमें आपको बताना है विचित्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा शब्द है। गुड इवनिंग सभी, जल्दी से बताइएगा निम्न में से विचित्र का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। क्या करेक्ट आंसर होगा। विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण या फिर विपरीत। सी करेक्ट आंसर होगा, विलक्षण। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। विचित्र का पर्यायवाची शब्द होता है विलक्षण, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें बताइए कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है। मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती या फिर मालवी। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बी करेक्ट आंसर होगा बुंदेली। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
बुंदेली बुंदेलखंड में बोली जाती है। पूछा जाएगा बुंदेली कहाँ बोली जाती है, तब आप लोग याद रखिएगा जो बुंदेली है बुंदेलखंड में बोली जाती है। बाकी मारवाड़ी, मेवाती, मालवी ये सभी राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं। तो बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बुंदेली करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, हुतासन किसका पर्यायवाची शब्द है? सभी जल्दी से बताइएगा, हुतासन किसका पर्यायवाची शब्द है? ये सभी टॉप के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। गुड, बी करेक्ट आंसर होगा अग्नि का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हुतासन अग्नि का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है अग्नि करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? अग्नि। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए, संधि कितने प्रकार की होती है? अच्छा क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या फिर 6? तो बी करेक्ट आंसर होगा, 3 प्रकार की होती है संधि। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, संधि के 3 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए, अपनी हत्या करने वाला, अपनी हत्या करने वाला क्या कहलाता है? क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का? बहुत अच्छे, गुड। अपनी हत्या करने वाला क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आत्मघाती। यस, डी करेक्ट आंसर होगा। क्या कहते हैं? आत्मघाती कहते हैं जो अपनी हत्या करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए, विवाह का पर्यायवाची शब्द बताइए। निम्न में से कौन सा शब्द विवाह का पर्यायवाची शब्द है? क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? बहुत अच्छे, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मैंने आपसे कई बार कहा है उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, परिणय। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आपसे विवाह का पर्यायवाची पूछा गया है। क्या पूछा गया है? विवाह का पर्यायवाची पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, परिणय करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए, आधी रात का समय क्या कहलाता है? क्या पूछा गया? आधी रात का समय क्या कहलाता है? क्या करेक्ट आंसर होगा? सरवरी, विभावरी, निशा या फिर निशीथ? यस, आधी रात का समय पूछा गया है। गुड, क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निशीथ कहलाता है। यस, आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। यह प्रश्न पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया था, बिल्कुल इसी प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, निशीथ करेक्ट आंसर होगा। निशा रात का पर्यायवाची होता है। निशा किसका पर्यायवाची होता है? रात का पर्यायवाची होता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, मेप्री किसका पर्यायवाची शब्द है? क्या पूछा गया? मेप्री किसका पर्यायवाची शब्द है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मेप्री पूछा गया है, किसका पर्यायवाची शब्द है? गुड, ए करेक्ट आंसर होगा मयूर का। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मेप्री मयूर का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे दोस्तों, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है इस बार, सभी के करेक्ट आंसर है। विभावरी भी रात का पर्यायवाची होता है, विभावरी भी रात का पर्यायवाची होता है, निशा भी रात का पर्यायवाची होता है, रात्रि, ये सभी रात के पर्यायवाची हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। देखिए आज की क्लास में 65 क्वेश्चन होंगे एंड आपका टारगेट रहेगा 55 प्लस का, 55 प्लस का आपका टारगेट रहेगा आज की क्लास में। सभी क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए।
क्वेश्चन इस प्रकार से है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है श्रोता? क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, श्रोता मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए, अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए, क्या पूछा गया? अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होता है? अध्यापक एक पुल्लिंग शब्द है, अध्यापक एक पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग बताइए क्या होता है? सी करेक्ट आंसर होगा अध्यापक का। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, अध्यापक का स्त्रीलिंग होता है अध्यापक का, तो सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिएगा। प्रश्न इस प्रकार से है, पहले क्वेश्चन को समझिए, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? बहन को पुस्तक देता, इसमें कौन सा कारक है ये पूछा गया है? कर्म, संप्रदान, संबंध या फिर अधिकरण? बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, कर्म कारक है, कर्म कारक है इसमें। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? ए करेक्ट आंसर होगा, कर्म कारक है। यस, क्वेश्चन नंबर 17 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ए होगा, क्योंकि हरि मोहन अपनी पुस्तक को, कर्म के लिए होता है को, तो ए करेक्ट आंसर होगा इसका। को पुस्तक देता है, बहन को पुस्तक देता है, ए करेक्ट आंसर होगा, इसमें कर्म कारक है। यस यस को है, तो ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आपको बताना है कुबेर का पर्यायवाची शब्द, निम्न में से कुबेर का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या है? सभी इसका आंसर करिएगा, कुबेर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। वेरी गुड दोस्तों, ए करेक्ट आंसर होगा धनराज। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है धनराज, कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। वैसे इस बार सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, कुबेरी कैसे करेक्ट आंसर होगा? कुबेर का पर्यायवाची पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, धनराज करेक्ट आंसर होगा। यस अमित, इस बार सिलेक्शन जरूर होगा। गुड आफ्टरनून, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, धनराज करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, कपट और कपाट का अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कपट और कपाट का अर्थ क्या होता है? क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, धोखा और दरवाजा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कपट का अर्थ होता है धोखा, कपट का अर्थ क्या होता है? धोखा होता है, और कपाट का अर्थ होता है दरवाजा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, धोखा नहीं लिखा जाता है, धोखा नहीं लिखा जाता है, धोखा लिखा जाता है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, शुद्ध वर्तनी पर भी ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से लिखा जाता है धोखा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। गुड इवनिंग, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, धोखा और दरवाजा करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा, अन्योदर कहलाता है। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, अन्योदर करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए, तिलक किस प्रकार का शब्द है? क्या पूछा गया है? तिलक किस प्रकार का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। बहुत अच्छे, सभी डेली इस सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। डेली शाम को 3 बजे क्लास होती है, स्पेशल हिंदी की क्लास है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? तिलक किस प्रकार का शब्द है? ए करेक्ट आंसर होगा, तत्सम शब्द है। तिलक किस प्रकार का शब्द? एक तत्सम शब्द है। अगर पूछा जाए तिलक का तद्भव क्या होता है, पूछ सकते हैं परीक्षा में।
तिलक का तद्भव क्या होता है? तब आप लोग याद रखिएगा, तिलक का तद्भव होता है टीका। क्या होता है तिलक का तद्भव? टीका होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तिलक एक तत्सम शब्द है, तद्भव होता है टीका। क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रकार से है, मार्तंड, अर्क, अंशुमाली किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कौन कौन से? मार्तंड, अर्क, अंशुमाली, रोशनी, चंद्र, सूर्य या फिर रेखा। बहुत अच्छे, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, चंद्र के पर्यायवाची नहीं होते हैं। सी करेक्ट आंसर होगा, सूर्य के पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची है? सूर्य के पर्यायवाची है मार्तंड, अर्क, अंशुमाली। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। दिनकर, दिवाकर ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिएगा। एक मुहावरा दिया गया है, बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तोते की तरह आंखें फेरना। बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ मुहावरा है ये, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तोते की तरह आंखें फेरना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों? बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। ए करेक्ट आंसर होगा, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, तोते की तरह आंखें फेरना। मुहावरे का सही अर्थ होता है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार से है, सरवरी, यामिनी और रजनी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? सरवरी, यामिनी, रजनी। दिन, रात, कपड़ा या फिर कमल। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा, रात के पर्यायवाची होते हैं। किसके पर्यायवाची हैं सभी ये? रात के पर्यायवाची हैं सरवरी, यामिनी, रजनी। तो बी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 25 इस प्रकार से है, बंदर सभा किसकी रचना है? बंदर सभा के लेखक बताइए कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, मैत्री शरद गुप्त, रत्नाकर या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। क्या पूछा गया है? यस, निशा भी होता है रात का पर्यायवाची। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है बंदर सभा किसकी रचना है, लेखक पूछे गए हैं। डी करेक्ट आंसर होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। योगेश गुड आफ्टरनून, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, बंदर सभा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। गुड आफ्टरनून सभी को। क्वेश्चन नंबर 25 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है, रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन परीक्षा में रचना से संबंधित पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अच्छे से पढ़िएगा इसको। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, बंदर सभा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। चूरन का तत्सम क्या होता है? चूरन एक तद्भव शब्द है। चूरन किस प्रकार का शब्द है? एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम बताइए क्या होता है? गुड, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में? चूरन किस प्रकार का शब्द है? चूरन एक तद्भव शब्द है। तत्सम क्या होता है? चूड़ होता है। बी करेक्ट आंसर होगा, तत्सम होता है चूड़। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। गुड इवनिंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। अंकुश का पर्यायवाची शब्द बताइए निम्न में से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको अंकुश का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बी करेक्ट आंसर होगा, नियंत्रण। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अंकुश का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, अंकुश का पर्यायवाची शब्द होता है नियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 27 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। जो शत्रु की हत्या करता हो उसे क्या कहते हैं? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए, जो शत्रु की हत्या करता हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? ये भी यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था प्रश्न यूपीएसआई की परीक्षा में। ए करेक्ट आंसर होगा, शत्रुघ्न कहलाता है। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए, संज्ञा का भेद नहीं है, इनमें से क्या संज्ञा का भेद नहीं है? संज्ञा के 5 भेद होते हैं, बताइए निम्न में से क्या संज्ञा का भेद नहीं है? गुड, व्यक्तिवाचक, जातवाचक, निजवाचक या फिर भाववाचक। तो सी करेक्ट आंसर होगा, निजवाचक।
संज्ञा का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक, जातवाचक, भाववाचक, ये सभी होते हैं, 5 भेद होते हैं संख्या। सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए। बताइए निम्न में से टीका का पर्यायवाची क्या है? सभी इसका आंसर करिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया इसमें से टीका का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्या करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 का? सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर से आंसर करिए, सभी फिर से आंसर करिएगा जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया था। क्या पूछा गया है? टीका का पर्यायवाची ए करेक्ट आंसर होगा, व्याख्या होता है। क्या होता है टीका का पर्यायवाची? व्याख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ए करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सम्मुख का विलोम शब्द बताइए क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 31 इस प्रकार से क्या पूछा गया है? सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है? क्या करेक्ट आंसर होगा दोस्तों? विमुख, प्रमुख, पार्श्व या फिर समक्ष? ए करेक्ट आंसर होगा विमुख। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, सम्मुख का विलोम होता है विमुख। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। सोनाली ये क्लास डेली शाम को 3 बजे होती है। डेली शाम को 3 बजे स्पेशल हिंदी का सेशन होता है, डेली ज्वाइन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, सम्मुख का विलोम होता है विमुख। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। खर का अनिकार्थी बताइए क्या होता है? आपको खर का अनिकार्थी बताना है। गदा, प्राणी, नदी या फिर कमल? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। क्या पूछा गया है? खर का अनिकार्थी क्या होता है? ए करेक्ट आंसर होगा गदा। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। गदा होता है खर का अनिकार्थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। डेली 3 बजे सेशन होता है, शाम को 3 बजे डेली स्पेशल हिंदी का सेशन है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए वृद्धि का विलोम क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए वृद्धि का विलोम क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। वृद्धि का विलोम शब्द पूछा गया है प्रश्न में, तो डी करेक्ट आंसर होगा 6। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। वृद्धि का विलोम होता है 6। अति वृद्धि करेक्ट आंसर नहीं होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। वृद्धि का विलोम होता है 6। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, 6 करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 34 इस प्रकार से निम्न में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? क्या करेक्ट आंसर होगा इसका दोस्तों? गुड, नहीं पूछा गया है। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। शक्र होता है इंद्र का पर्यायवाची, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। नहीं पूछा गया निम्न में से कौन इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा भूपेंद्र। भूपेंद्र इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर है इसका। भूपेंद्र नहीं होता है इनका पर्यायवाची। बाकी तीनों, ये जो बाकी तीनों ऑप्शन हैं इनके पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिएगा। जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए शब्द क्या होता है जिसके पास घर ना हो? गुड, 35 है ये प्रश्न नंबर। जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए शब्द क्या होते हैं? उसे कहते हैं अनकेत। क्या कहलाता है? अनकेत कहलाता है जिसके पास घर ना हो। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अनकेत करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। उपत्यका का अर्थ क्या होता है? क्या पूछा गया है? उपत्यका का अर्थ क्या पूछा गया है? क्या होता है ये पूछा गया है। गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। डी करेक्ट आंसर होगा, पर्वत के पास की भूमि। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसे उपत्यका कहते हैं। किसे कहते हैं? उपत्यका। पर्वत के पास की भूमि उपत्यका कहलाती है। डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करिएगा। 37 के लिए आंसर करिए। पार्थिव का अर्थ क्या होता है? अब पूछा गया है पार्थिव का अर्थ क्या होता है? जिसका संबंध मनुष्य से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जिसका संबंध पृथ्वी से हो। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए डी करेक्ट आंसर होगा। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे कहते हैं पार्थिव। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड, 38 के लिए आंसर करिए। बताइए विध्वंस किस प्रकार से लिखा जाएगा? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा।
क्या पूछा गया है? विध्वंस किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा? शुद्ध वर्तनी का सभी लोग चयन कीजिए। बहुत अच्छे। तो डी करेक्ट आंसर होगा, इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा विध्वंस। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा विध्वंस। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? किसकी रचना है? क्या पूछा गया है? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो सी करेक्ट आंसर होगा महादेवी वर्मा। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, महादेवी वर्मा की रचना है अतीत के चलचित्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है महादेवी वर्मा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, निम्न में से कौन परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है? सर्वदा, सर्वत्र, इतना या फिर गलत। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बहुत अच्छे। सी करेक्ट आंसर होगा इतना। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इतना। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? क्या पूछा गया है? जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छे, गुड। डी करेक्ट आंसर होगा, बहुब्री कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुब्री कहलाता है जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। वह काम नहीं करता। वाक्य में आपको बताना है अव्यय पद कौन है इसमें। वह काम नहीं करता, इसमें बताइए अव्यय पद कौन है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। यस, आंसर सभी लोग दीजिएगा। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, वह ए करेक्ट आंसर होगा। वह एक अव्यय है, वह एक अव्यय है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ये पूछा हुआ प्रश्न है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया था, बिल्कुल इसी प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, वह करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। उच्चारण का सही संधि विच्छेद बताइए क्या होता है? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? उच्चारण का आपको संधि विच्छेद बताना है। परीक्षा में 2 क्वेश्चन संधि विच्छेद से संबंधित पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन परीक्षा में संधि विच्छेद से संबंधित पूछे जाएंगे। अभी आपको बताना है उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होता है। डी करेक्ट आंसर होगा उत्धनचारण। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उच्चारण का सही संधि विच्छेद होता है उत्धनचारण, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। प्रष्टब्य का अर्थ बताइए क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। प्रष्टब्य का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? ऑप्शन इस प्रकार है, पूछने योग्य, बीता हुआ, जिससे प्रश्न पूछा जा सके, पीछे देने योग्य। इस प्रकार से ऑप्शन है। ए करेक्ट आंसर होगा पूछने योग्य, या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। प्रष्टब्य का अर्थ होता है पूछने योग्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। पूछने योग्य मतलब प्रष्टब्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए इसमें कौन सा शब्द तद्भव है? पंख, अक्षर, कार्य, आज्ञा। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पंख। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पंख एक तद्भव शब्द है। पंख का तत्सम क्या होता है? अगर तत्सम पूछा जाए इसका क्या होता है, तब आप लोग याद रखिएगा पक्ष होता है। क्या होता है तत्सम शब्द? पक्ष होता है। पक्ष का तद्भव होता है पंख। बाकी अक्षर, आज्ञा, कार, ये सभी तत्सम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पंख करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। कांटों पर लौटना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। क्या पूछा गया? कांटों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सी करेक्ट आंसर होगा बेचैन होना। क्या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कांटों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ होता है बेचैन होना। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। फिर से एक कहावत दी गई है। कहावत इस प्रकार से है, अधजल गगरी छलकत जाए। बताइए इस कहावत का सही अर्थ क्या होता है?
तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सी करेक्ट आंसर होगा अल्प ज्ञान का प्रदर्शन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अधजल गगरी छलकत जाए मतलब अल्प ज्ञान का प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए दोहा में कितने चरण होते हैं? क्या पूछा गया है? दोहा में कितने चरण होते हैं? 2, 4, 6 या फिर 8? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे। बी करेक्ट आंसर होगा 4। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। दोहा में 4 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए अर्जन का विलोम क्या होता है? अर्जन शब्द का विलोम आपको बताना है क्या होता है। अर्जित, व्ययन, अमित, त्रित या फिर अनर्थ? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बी करेक्ट आंसर होगा व्ययन। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अर्जन का विलोम शब्द पूछा गया है। अर्जन का विलोम शब्द होता है व्ययन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सोना का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। अगर पूछा जाए सोना किस प्रकार का शब्द है? सोना एक तद्भव शब्द है। सोना किस प्रकार का शब्द है? एक तद्भव शब्द है। सोना का तत्सम होता है स्वर्ण। सोना का तत्सम क्या होता है? स्वर्ण होता है। और सोने का पर्यायवाची होगा जातरूप। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है सोने का पर्यायवाची जातरूप होगा। इनमें से डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। अन्य जल में बताइए कौन सा समास है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? अन्य जल में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर क्या होगा? द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्री या फिर तत्पुरुष? क्वेश्चन नंबर 51 है ये। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। ए करेक्ट आंसर होगा इसका द्वंद्व समास। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अन्य जल में द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होता है? क्या पूछा गया? यद्यपि का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। गुड। यद्यपि का संधि विच्छेद होता है यदि धन अपि। ए करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा। यद्यपि का संधि विच्छेद होता है यदि धन अपि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 53 क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से है। कान फूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? एक मुहावरा आपको दिया गया है कान फूकना। बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? चौकन्ना करना, गुरमंत्र देना, जादू टोना करना या चुगली करना? इस प्रकार से ऑप्शन है। बी करेक्ट आंसर होगा गुरु मंत्र देना। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कान फूकना मुहावरे का सही अर्थ होता है गुरु मंत्र देना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सिर से पैर तक के लिए एक शब्द क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 54 के लिए आंसर करिए। सिर से पैर तक के लिए एक शब्द क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अपाद मस्तक। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सिर से पैर तक के लिए एक शब्द होता है अपाद मस्तक। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए सद्भावना में कौन सा समास है? क्या पूछा गया? एक शब्द आपको दिया गया है सद्भावना। इसमें कौन सा समास है? अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्विगु? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। देखिए सी करेक्ट आंसर होगा कर्मधारय। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सद्भावना में कर्मधारय समास है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है कर्मधारय करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि को क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो ग्लानि अपराध बोध से होती है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? लज्जा, निंदा, आत्मग्लानि या फिर पश्चाताप? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आत्मग्लानि कहते हैं। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि को आत्मग्लानि कहते हैं। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। उत्थान का विलोम शब्द बताइए क्या होता है? दो क्वेश्चन परीक्षा में विलोम शब्द से संबंधित पूछे जाएंगे और दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द से संबंधित पूछे जाते हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। क्या पूछा गया? उत्थान का विलोम शब्द पूछा गया है। ए करेक्ट आंसर होगा पतन। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उत्थान का विलोम होता है पतन। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा।
आपसे पूछा गया है बात का धनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बात का धनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वचन को निभाने वाला। क्या करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बात का धनी मुहावरे का सही अर्थ होता है वचन को निभाने वाला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आत्मग्लानि करेक्ट आंसर होगा इसका। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि को आत्मग्लानि कहते हैं। सी करेक्ट आंसर है, यही सही है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश क्या होगा? ये बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत अच्छे। ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो पर्वत पर रहने वाले हों उन्हें पर्वती कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, जो पर्वत पर रहने वाले हों उन्हें कहते हैं पर्वती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। आग बबूला होने का अर्थ क्या होता है? चिंतित होना, निराश होना, दुखी होना या फिर क्रोधित होना। बहुत अच्छे। आग बबूला होने का अर्थ क्या होता है? डी करेक्ट आंसर होगा, क्रोधित होना। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, आग बबूला होने का अर्थ होता है क्रोधित होना। तो डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। वृष भानुजा पर्यायवाची शब्द है। वृष भानुजा आपको बताना है किसका पर्यायवाची शब्द है? जानकी, पार्वती, राधा या फिर सीता का। 65 क्वेश्चन होंगे, अभी 5 क्वेश्चन और बचे हैं। अभी 5 क्वेश्चन और बचे हैं, 65 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में। अभी आपको बताना है वृष भानुजा किसका पर्यायवाची शब्द है? सी करेक्ट आंसर होगा राधा का। क्या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, राधा का पर्यायवाची होता है वृष भानुजा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 का। अन्न और अन्य शब्द का अर्थ क्या होता है? दो शब्द दिए गए हैं, कौन से दो शब्द दिए गए हैं? अन्न और अन्य, इनका बताइए अर्थ क्या होता है। बहुत अच्छे। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। ए करेक्ट आंसर होगा। अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। अनाज और दूसरा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, अनाज दूसरा करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। श्री गणेश का विलोम शब्द बताइए क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। क्या पूछा गया है? श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? क्या करेक्ट आंसर होगा दोस्तों? बहुत अच्छे, गुड आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इतिश्री। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इतिश्री। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, इतिश्री करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। बताइए स्थिर का पर्यायवाची क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको स्थिर का पर्यायवाची शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 है ये। बहुत अच्छे। डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। डेली शाम को 3 बजे सेशन होता है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अधिक। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। स्थिर का पर्यायवाची पूछा गया, स्थिर का पर्यायवाची होता है अधिक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। आपको बताना है भाषा संबंधी मूल को कहते हैं क्या? कहते हैं भाषा संबंधी मूल को? पाप, त्रुटि, अपराध या फिर द्रोह। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। भाषा संबंधी मूल को त्रुटि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा।
ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, ना सी करेक्ट आंसर होगा, ना डी करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, त्रुटि करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी के 65 क्वेश्चन डिस्कस किया। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली क्लास होती है शाम को 3 बजे, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। रितेश वेरी गुड, अच्छा स्कोर है आपका, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए, क्लास पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।